हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और हम लेकर आए हैं एक हेल्थ केयर के लिए पॉडकास्ट सीरीज़ जिसमें हम आपको साझा करेंगे सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जाननी चाहिए अपनी हेल्थ केयर पॉलिसी लेते हुए। जाननी चाहिए अपने जितनी भी हेल्थ केयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ आपको आते हैं। इस सीरीज़ में बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ बैठेंगे जो बताएंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आपको क्या जानकारी ज़रूरी है, क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है अपनी बॉडी के बारे में, और किन कॉम्प्लिकेशंस के क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में या उनके क्लिनिक्स में एंड हॉस्पिटल्स में। तो आज हमारे साथ है आशीष जैन जी। वेलकम आशीष जी। थैंक यू। आशीष जी हैं हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, और ये हमें आज बताएंगे कि हेल्थ केयर पॉलिसी लेते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए हमें क्या क्या जानकारी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, कितनी जानकारी हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे अगर हम सही जानकारी नहीं शेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज हम आशीष जी के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आशीष जी, वो ये है, हमारे लिसनर्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। देखिए विवेक जी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है कि आज की डेट में हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाने पर कम से कम आज की डेट में 1.5-2 लाख का बिल तो कम से कम आता ही आता है। अब हर किसी के पास एट द टाइम इतना पैसा होता नहीं है, करेक्ट। या कोई इतनी सेविंग करके नहीं रखता कि जो मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो वो पैसा मैं वहाँ पे खर्च कर सकूं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है कि आप अगर को भगवान ना करे आपकी फैमिली में से अगर किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है, खर्चा होता है, जो भी स्पेसिफाइड लिमिट आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ले रखी है, कंपनी उतना अमाउंट तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल में। जैसे सपोज मैंने अगर 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो कंपनी क्या कहती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, जो भी 10 लाख रुपए तक का खर्चा होगा कंपनी उसको पे करेगी हॉस्पिटल को, आपको अपनी जेब से पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वही आज की डेट में देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट कॉस्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, ताकि हम अपने ट्रीटमेंट कराते वक्त हमारे को ये टेंशन ना रहे कि पैसा कहाँ से आएगा, और हमारा ट्रीटमेंट एक अच्छी तरीके से हो सके और हमारी परिवार पे उसका बर्डन ना आए, फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। करेक्ट। तो इसलिए आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो आशीष जी, क्या हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड होता है, क्या वो भी हमारा बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली? नहीं, वो तो आप शुरू जब पॉलिसी लेते हैं तभी आप चूज कर लेते हैं कि मेरे को 10 लाख की जरूरत है या 15 लाख की है, वो आप शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं, वो बदलता नहीं है कभी। ठीक है। हाँ। बस प्रीमियम हमारा बदलता रहता है नंबर ऑफ एज के अकॉर्डिंग और फैमिली साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। परिवार में जैसे 4 मेंबर है तो 4 के अकॉर्डिंग रहेगा, 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग रहेगा, क्या सम इंश्योर्ड हमने लिया है और किस जोन में हम रह रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा डिपेंड प्रीमियम। करता है। तो मतलब जोन में रहने का मतलब ये भी है कि अगर हम किसी पॉल्यूशन वाली जगह पे रह रहे हैं तो क्या हमारा प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ती है जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, जिन जिन जगहों पे पॉल्यूशन कम है? नहीं, ऐसा भी कुछ होता है? जोन कंपनीज, कई कंपनीज जोन उस हिसाब से बनाती है, जैसे एक तो उस एरिया में जो हॉस्पिटल है उनकी कॉस्ट कैसी है वहाँ पे, ओके। मतलब लोगों के क्लेम्स कितने आ रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब जैसे हम बात करें दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े बड़े तो उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो कंपनी उस हिसाब से हमारे से प्रीमियम चार्ज करती है उन जोन में रहने वाले लोगों के लिए। अच्छा, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कम है तो वहाँ पे प्रीमियम कम हो जाएगा। जी। ठीक है। तो आशीष जी, अगला सवाल ये है कि जब भी कोई एक आम आदमी, जब भी कोई एक पॉलिसी होल्डर जो नहीं है, जो पहली बार पॉलिसी ले रहा है, उसको क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसको दिमाग में रखने चाहिए, और क्या क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो उसको समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ ना बहुत टेक्निकल हो गया है आज के टाइम पे। एक भी चीज़ अगर आपने दिमाग से निकाल दी या एक भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई और आपने गलत पॉलिसी ले ली, तो जिस चीज़ के लिए आप पूरे साल पे कर रहे हो अगर आपको वो कवर ही नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक पॉलिसी लेते वक्त
इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे को ये देखना चाहिए कि क्या सम इंश्योर्ड हम ले रहे हैं और उस पॉलिसी में क्या क्या कवरेजेस है, किसी तरह की कोई सब लिमिट्स तो नहीं है कि मेरे को इस बीमारी पे इतना मिलेगा, उस बीमारी पे इतना मिलेगा, ऐसी कोई लिमिट्स तो नहीं है। बाकी आज की डेट में देखा जाता है रूम रेंट एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे हॉस्पिटल के बिल में, क्योंकि जो सारे ट्रीटमेंट की कॉस्ट, डॉक्टर की फीस, नर्सिंग फीस जो डिपेंड करती है वो रूम रेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सिंगल प्राइवेट में वही डॉक्टर जा रहा है उसकी फीस 600 रुपये रहेगी, वही वो डिलक्स में जाएगा वहाँ पे 900-1000 रुपये रहेगी, वही वो स्वीट रूम में जा रहा हो तो 10-15 हज़ार रुपये शायद। सेम डॉक्टर अगर अलग रूम में जा रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, फीस चेंज होती रहेगी, नर्सिंग फीस चेंज होती रहेगी। तो वही हमारे को देखना है हमारी पॉलिसी में हमारे को कौन सा रूम प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कैपिंग है 1% या 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की। बाकी और हमारे को एम्बुलेंस कवरेज क्या मिल रही है, प्री एंड पोस्ट क्या मिल रहा है, नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा हमारी पॉलिसी में। तो ये सब चीज़ें हमारे को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में कई लोग होते हैं कैपिंग वाली पॉलिसी लेकर के बैठे हैं, लेकिन वही है जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाता है। तो ऐसी पॉलिसी ना ले जिसमें कैपिंग्स हो, ये आप खासकर ध्यान दें। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आप पे कर रहे हो और आपको उतना अगर कैपिंग नहीं है आपकी, या फिर आपको उतना इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दे रही है कंपनी, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग आता है जब आप पूरे साल पे कर रहे हो उस चीज़ को और अगर वो चीज़ आपकी कवर ही नहीं हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल कवर हो रही है तो उसमें यह है कि 5 लाख का बिल आ रहा है तो उसमें जी 2 लाख रुपए से ऊपर हम देंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई लिमिट्स ना हो। तो ऐसा जो आपने, ये बहुत शॉकिंग है हम सब के लिए कि एक ही डॉक्टर है, एक ही टीम है, पर अगर वो डिफरेंट रूम्स में जा रहे हैं तो उनकी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ रूम्स में जा रहे हैं तो उनकी जो चार्जेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये बहुत शॉकिंग है। ये आमतौर पे होता क्यों है? अब वही है वहाँ की क्या कहते हैं कॉस्टिंग का फर्क पड़ जाता है कि आप वहाँ पे स्वीट रूम में जा रहे हो आपको सोफा मिलेगा, बेड मिलेगा, एलसीडी टीवी मतलब एलईडी टीवी वगैरह लगा होगा, बट उससे डॉक्टर की कंसल्टेशन में क्या अंतर आ रहा है? पैसा तो देखो हमने वहीं से निकालना है एटलीस्ट, तो हम वहीं से निकालेंगे तो डॉक्टर की फीस हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। जैसी फैसिलिटी हम दे रहे हैं वही है ना, जैसे दाल मखनी हम नॉर्मल रेस्टोरेंट खाएंगे 250 रुपये की मिलेगी, उससे अब अगर ग्रेड वाले में जाएंगे 500 की भी मिलेगी, 5 स्टार में जाएंगे 1000, 2000, 3000 की भी मिलेगी। करेक्ट। तो वही फर्क है। ठीक है आशीष जी, अब आप अगले क्वेश्चन में आप ये समझाइए कि एक जो हमारी कवर पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं, वो किस किस प्रकार की होती हैं और उन सब में क्या क्या अंतर होता है? थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए इन सबको। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस में कितने टाइप्स की पॉलिसीज आती हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में कितने टाइप की पॉलिसी? हेल्थ इंश्योरेंस में एक तो देखिए हमारा जो एक बेसिक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है वो आ जाती है जिसमें हमारे को मेडिक्लेम कवरेज मिलती है। दूसरी आ जाती है हमारी सुपर टॉपअप प्लान। सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है, जो हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है उसमें हम थोड़ा सा सम इंश्योर्ड इंक्रीज करके टॉपअप करा करके बहुत ही कम प्रीमियम में कवरेज ले लेते हैं। जैसे मेरी 10 लाख की अगर मेरी नॉर्मल पॉलिसी चल रही है, मैं उसी पे थोड़ा सा प्रीमियम और एक्स्ट्रा दे करके उस पर 40-50 लाख का और टॉपअप करा करके अपनी कवरेज को बढ़ा सकता हूँ, बजाय कि मैं 50 लाख रुपए की एक नई पॉलिसी खरीदूँ। ओके। मतलब सबसे पहले एक पॉलिसी में आपका सम इंश्योर्ड है फॉर एग्जांपल 10 लाख्स, अगर आपको इसी को और बढ़ाना है तो उसी वाली पॉलिसी को आप टॉप अप करवा लीजिए। जी। तो वो 10 लाख से सीधा 25 लाख हो जाएगा अगर हमने और 15 लाख की हमने पॉलिसी ली है तो। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आज की डेट में एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी बहुत बढ़िया चीज़ है। क्रिटिकल इलनेस में क्या कुछ 15-20-30 क्रिटिकल इलनेस होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो ऐसी कुछ बीमारियां होती है वो कवर करी जाती हैं। उसमें क्या रहता है, कंपनी कहती है कि अगर आपको उसमें से कुछ भी डायग्नोस होता है तो हम डायग्नोस होने पे ही आपको वो जो सम इंश्योर्ड आपने हमसे लिया है वो हम आपको पे कर देंगे। सपोज 25 लाख लिया है, अगर किसी को कैंसर हो गया तो कंपनी क्या करेगी, उसको कैंसर होने पे ही उसको 25 लाख रुपए पे कर देगी। इससे क्या है कि उसकी परिवार को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है कि अगर वो बंदा अगर कुछ टाइम से बीमारी की वजह से काम करने लायक नहीं रहा या बेड पे है तो परिवार की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है वो उसको रिकवर करती है। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, EMIs होती है आज की डेट में,
तो उसको रिकवर मतलब कवर कर सकती है अगर ये पैसा हमारे को वो मिल जाए, अगर हमने ये पॉलिसी ले रखी है तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है आज की डेट में। हर किसी जो मतलब अर्निंग मेंबर है घर पे, उसके लिए तो ये प्लान होना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और एक आ जाता है अपना पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल देखो आज की डेट में हम रोड पे चलते हैं, हम अपने आप को हम ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन दूसरे का तो नहीं पता कि वो कैसे उसमें गाड़ी चला रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती। हाँ। क्या है वो ठोक गया हमें, उस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या कई बार होता है कि डेथ भी हो जाती है। तो उस केस में परिवार को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के थ्रू, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम रहता है, 500, 1000, 2000 रुपये। तो ये एक लेके रखनी चाहिए, जो भी घर में अर्निंग मेंबर है उसके पास ये कवर तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस है ड्यू टू टर्म इंश्योरेंस अलग है, ये अलग है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में आपने जैसे एक्सीडेंटल डेथ कवर की जाती है इसमें बेसिकली सिर्फ। एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें आप नेचुरल डेथ भी कवर हो जाती है, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो। उसमें बहुत सारी और तरह की डेथ्स कवर हो जाती हैं। ओके ठीक है। तो अब जब भी कोई पॉलिसी ले रहा है, पहली बार कोई एक इंसान है जो पॉलिसी ले रहा है, तो उसको कितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग को समझाया जाता है कि आप अपनी ये बीमारी मत बताना, या आप ये चीज़ डिस्क्लोज मत करना, जो एडवाइज़र होते हैं उनको मत करना, या जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको मत करना। और उसकी वजह से कई बार बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, बाद में कई बार क्लेम्स जो होते हैं जो हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं, उस इंसान को नहीं मिल पाएगा जिसने झूठ बोला है और वो बाद में पकड़ा गया। तो इस तरीके की क्या ट्रांसपेरेंसी होती है जो एक इंसान को ज़रूर ऑनेस्टली शेयर करनी चाहिए अपने एडवाइज़र के साथ? हमें कंपनी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हर अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताना चाहिए, चाहे वो 5 साल पहले है, 10 साल पहले है, या 20 साल पहले है। क्या हमने सर्जरी कराई, कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं था जिसका हमारा लंबा ट्रीटमेंट चला हो, जिसकी हमने मेडिसिन खाई हो। तो ये सब चीज़ें हमारे को पॉलिसी लेते टाइम डिस्क्लोज करनी चाहिए अपने पॉलिसी एडवाइज़र के साथ, ताकि वो प्रॉपरली ये सब चीज़ मेंशन करे और कल को मेरे क्लेम में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार लोग शेयर कर देते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, वो बाद में जाकर डिस्क्लोज होती है और फिर एट द टाइम ऑफ क्लेम वो प्रॉब्लम आती है, उनको खुद अपनी जेब से पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लास्ट सवाल है आशीष जी। एक आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती है, बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल्स मिलते हैं जहाँ से हम अपनी जो पॉलिसी है उसको परचेज कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है अगर एक कंपनी के एडवाइज़र के साथ बैठकर आप पूरा पॉलिसी को समझ कर लेते हैं, और क्या डिफरेंस है एक वेबसाइट से जब हम लेते हैं? कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में जाकर अगर वेबसाइट से लेते हैं तो, कि कोई क्लेम हमारा सेटल नहीं हो पाता या कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, वेबसाइट से जब आप पॉलिसी खरीदते हैं आपको कई बार नहीं पता होता आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्क्लोज करनी है, क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ मतलब उसको कितना एक्सप्लेन करना है। कई बार होता है हम लाइटली लेकर के कि यार छोड़ देते कुछ चीज़ ऐसे बताना। तो वहाँ पे क्या है कि कल को इन फ्यूचर आपको क्लेम के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका एडवाइज़र होता है, वो आपको गाइड करता है कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, यही चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है, इस तरीके से मेंशन करनी है। और कल को अगर कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत भी होती है क्लेम के टाइम तो वो आपके पास है। वेबसाइट में तो आपने ले लिया, आप किसको कॉल करोगे, या कई बार होता है कस्टमर केयर पे कॉल करते रह जाते, कॉल नहीं मिलती है, तो उस टाइम आप किससे हेल्प मांगोगे। लेकिन अगर आप एक एडवाइज़र से पॉलिसी लेते तो यहाँ पे ये है कि आपकी हेल्प करने के लिए वो है, आप उसे कॉल करेंगे वो आपके पास आ सकता है, या फ़ोन पे आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टमर केयर की तरह कि भैया 10 से 11 की जॉब है उसके बाद कॉल नहीं उठेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एक एडवाइज़र से पॉलिसी लेना बहुत ही सही निर्णय। मैं तो यही कहूँगा कि बजाय हम वेबसाइट के थ्रू पॉलिसी लें, वेबसाइट्स हमारे को पॉलिसी कंपेयर करने में हेल्प कर सकता है, पॉलिसी प्रीमियम वगैरह बेसिकली कंपेयर करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हम एक एडवाइज़र से पॉलिसी लेते हैं तो हमारे को हर तरीके की हेल्प मिलती है उससे। जब भी हमारे को उसकी ज़रूरत है, चाहे पॉलिसी में कुछ चेंज कराना है, कुछ इंक्रीज़ कराना है, डिक्रीज़ कराना है, जो भी कराना है वो बहुत हेल्प करते हैं। तो एक एडवाइज़र से पॉलिसी लेना बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं तो कहूँगा एडवाइज़र से ही पॉलिसी लेनी चाहिए, बजाय कि ऑनलाइन जाकर के आप पॉलिसी लें, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मीटिंग में भी आपको समझा देंगे, और बहुत सारी चीज़ों को वो कंक्लूड करने में आपकी हेल्प करेंगे। जी जी जी। और हेल्प करेंगे आपको जितने भी
टेक्निकल टर्म्स हैं या जितनी भी बिल्कुल। टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताने में हेल्प करेंगे इन वेबसाइट पे आपको वो चीज़ें कोई नहीं बताता, वेबसाइट। वो आपको अपने ही सूझबूझ के अकॉर्डिंग ही खुद डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। और हर कोई आज की डेट में इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वेबसाइट पे जा कर के करेक्ट वो प्रॉपर फॉर्म फिल कर सके खुद ही। करेक्ट तो ये करेक्ट। थैंक यू आशीष जी। तो हम लोगों ने आज के थैंक यू। तो हम लोगों ने आज के पॉडकास्ट में जाना कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या होता है, किन किन को मैंडेटरीली इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, इन कवर्स को लेना चाहिए। हमने सारे टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ को समझा। हमने समझा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो एक इंसान के दिमाग में होनी चाहिए बिफोर ही बाइज अ पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस कवर। एंड हम लोगों ने ये भी समझा कि कितना इम्पॉर्टेंट है डिटेल्स को शेयर करना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट तरीके से। और लास्ट में हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ अ पर्सन इज बाइंग फ्रॉम एन एडवाइजर डायरेक्टली इन कंपैरिजन टू द वेबसाइट परचेज। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आई होप we hope that this initiative brings a lot of knowledge to you and you are able to make a better decision for yourself and your family. Thank you so much.